हमारी हीरोइन पार्टी में जाती है जहाँ पर घमंडी लड़की और उसने सेम ड्रेस पहनी होती है और घमंडी लड़की उससे कहती है कि तुमने मेरी कॉपी की है। और सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि मारी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या इसने कॉपी की है, कि पहले भिखारी थी अब ये चोर भी होने लगी, ये ऐसे कैसे समझ सकती है, ये अपनी तुलना फ्यूचर में होने वाली रॉयल क्वीन दोहिना से कर रही है, कहीं ये उसकी कॉपी करके उसका टाइटल छीनने की कोशिश तो नहीं कर रही। और मारी भी समझ आती है ये सारी चाल उस दोहिना की थी जिसने मुझे ऐसे बेइज्जत करने का प्लान किया था। और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं आग में घी डालते हुए और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं, कहती हैं कि हे तुम अपनी तुलना दोहिना से कैसे कर सकती हो, तुम उसके पैर के नाखून के मैल के बराबर तक नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोहिना की मॉम की डिज़ाइन की गई एक लॉटी ड्रेस को बर्बाद करने की। अब हमारी हीरोइन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर वो उसकी बातें नहीं सुनते और उसे धक्का देते हैं और वो टेबल से टकरा जाती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है टेबल को पकड़ के, पर उल्टा सारा खाना नीचे गिरा देती है। और फिर लोग फिर से उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं कि तभी तो कहूँ कि मारी इतनी अचानक इतनी सुंदर ड्रेस के साथ यहाँ कैसे आ गई, देखा इसने दोहिना की ड्रेस कॉपी की थी, ऐसा फलाना दिखाना बोल रहे होते हैं वो लोग। और हमारी हीरोइन सबकी बातें सुनकर रोने वाली होती है, एकदम उसकी आंखों में आंसू आ ही गए होते हैं। और ये सब हमारा हीरो भी खड़ा होकर देख रहा होता है और वो तीनों भी देख रहे होते हैं। पर इस बार हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास जाता है जहाँ पर सार उसे कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, पर हमारा हीरो नहीं सुनता है, सीधे हमारी हीरोइन के पास आता है और उसे अपना हाथ देते हुए कहता है कि लो इसे पकड़ो चलो मेरे साथ। और हमारी हीरोइन तो बस हमारे हीरो को देखकर यही सोच रही होती है मन में कि क्यों तुम यहाँ क्यों आए, तुम फिर से मुझे बचाने क्यों आए। और हमारा हीरो कुछ नहीं बोलता, उससे उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है जहाँ हमारी हीरोइन उससे पूछते हैं कि चौन्हा तुम फिर से क्यों आए यहाँ पर मेरे पास, पर वो कुछ नहीं बोलता है। और दोहिना तो उन दोनों को साथ में देखकर जल रही होती है और हमारा चौन्हा उसे पार्टी से बाहर लेकर आ जाता है जहाँ पर मारी सोच रही होती है कि ये मेरा मजाक उड़ाने वाला है या फिर कुछ और, इससे बुरा क्या हो सकता है। पहली बार मैं ज़िंदगी में इतना तैयार हुई थी वो भी इस पार्टी के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी पर सब कुछ गलत हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और हमारे हीरो से बालकनी में ले जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है तुम मेरा हाथ छोड़ो, और हमारा हीरो तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है, कहता है हाँ मुझे पकड़ने का कोई शौक भी नहीं था, मैं कैसे सहा तुम्हारा गंदा हाथ। और जब उसकी तरफ देखता है तो हमारी हीरोइन रो रही होती है और कहती है मुझे पता है कि मैं गंदी हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी मदद करने की, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था ना, जब हमने तय किया था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, तुम मुझसे बात क्यों की, मेरी मदद क्यों की तुमने, मैंने नहीं कहा था तुमसे ऐसा करने को। और वो जोर जोर से रो रही होती है और उसके आंसू हमारे हीरो तक पहुंच रहे होते हैं। वो कहता है मन में कि ओह बंद करो, तुम तो पहले से भी ज़्यादा गंदी हो, तुम अपने गंदे आंसू मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हो। और वहाँ पर हमारी हीरोइन थोड़ा शांत हो जाती है अपना गुस्सा चौन्हा पर निकालने के बाद, और चौन्हा कहता है हाँ मुझे ही इसकी मदद करनी पड़ेगी, अब पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये कह के हमारा हीरो उसके कमर को पकड़ लेता है और हमारी को लगता है कि वो उसे गले लगा रहा है, वो कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो। और चौन्हा वहाँ उससे कहता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी कमर का नाप ले रहा हूँ समझी, तो हल्ला करना बंद करो। क्या कमर का नाप ले रहा हूँ, पर क्यों। और चौन्हा वहाँ से एक पर्दा निकालता है और जिसको दिखाते हुए हमारी हीरोइन से कहता है अब मैं तुम्हारी ड्रेस को एकदम चेंज करने वाला हूँ जिस वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई। और वो अपनी जेब से कैची निकालता है क्योंकि हमारे हीरो को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, शायद हमारे हीरो को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो अपने साथ कैची और सुई धागा दोनों चीज़ें लेके आया और वो मस्त तरीके से एकदम जल्दी से कपड़े को काटता है और एक सुंदर सी ड्रेस बना देता है, हमारी हीरोइन को एकदम बदल देता है, हमारी हीरोइन की ड्रेस एकदम बदल देता है और कहता है कि अब बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। और हमारी हीरोइन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि चौन्हा ने इतनी जल्दी उसके आंखों के सामने उसकी ड्रेस को एकदम बदल दिया। वो उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं मेरा मजाक उड़ता देखना नहीं चाहते, तुम दोहिना का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि तुम्हें भी तो मुझे बुली करने में मज़ा आता है ना। और हमारा हीरो भी उसकी बातें सुनता है बकवास और वो उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कब बुली किया तुम ये बताओ, और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना तो मैंने तुम्हें बुली नहीं किया, शुरुआत तुमने की थी तो मैंने उसका बदला लिया है, ठीक है, मैंने तुम्हें कभी बुली नहीं किया है। तुम मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद भी कर दो, कब तक तुम अपनी इमेजिनेशन में जिंदा रहोगी, तुम बेची ग्रुप की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर।
और हमारी हीरोइन भी सोचती है कि अब तक मैं इसे गलत समझ रही थी और वो उससे माफ़ी मांगती है कि चौन्हा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। और चौन्हा उसे कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे गलतफहमियों की आदत सी हो गई है। और वो उससे कहता है कि अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पहले मैं वो पूरा कर दूँ। और हाँ बैकमारी, तुम उत्तराधिकारी बनने की रेस में हो, जहाँ पर तुमने एक शर्त रखी अपने डैड से, इस बारे में मुझे पता है। और जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ कहा कि तुम्हारी शादी उन तीनों में से एक से करवा देंगे, वो भी मुझे पता है। तुम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, मुझे ये भी पता है। पर तुमने देखा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिलो जान से करता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो जल्द से जल्द क्यों पोजीशन हासिल करके अपने डैड को गलत साबित कर सकती हूँ। और हमारी हीरोइन भी इस बारे में सोच रही होती है। और दूसरी तरफ सब लोग चौन्हा को ही ढूंढ रहे होते हैं कि चौन्हा कहाँ चला गया अचानक उस बैकमारी के साथ। और वो घमंडी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ चौन्हा कहाँ चला गया, क्या वो अभी तक उस बैकमारी के साथ है। और चौन्हा पीछे ही होता है, वो दोनों पीछे ही होते हैं, हमारे हीरो और हीरोइन। और हमारा हीरो हमारी हीरोइन की ड्रेस सिल देता है और वो एकदम परफेक्टली तैयार हो चुकी है। और हमारा हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम अब मुझे अपने साथ रखोगी? तुम बेचे ग्रुप के उत्तराधिकारी हो, तुम लोगों से बुली क्यों होती रहती हो? और मारी वहाँ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि क्या मुझे बुली होना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुली होना अच्छा लगता है क्या? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार से शर्त दी गई है मेरे डैड ने। अगर मैं उन सबको बता दूँ कि मैं बेचे की उत्तराधिकारी हूँ तो वो लोग मेरे सामने झुकेंगे और मेरी इज्जत करेंगे और कोई भी मुझे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और चौन्हा उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो गरीब होते हैं उन्हें बुली होने का हक है ना? तुम यही कहना चाहती हो ना बैकमारी? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम कंफ्यूज हो, तुम क्या कहना चाहती हो तुम्हें यही नहीं पता। और जहाँ तक मेरी सोच है, किसी को भी बुली होने का हक नहीं है और तुम भी अपनी मर्जी से बुली हो रही हो। अगर तुम बुली होना नहीं चाहती हो तो तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी उसके खिलाफ। तुमने कभी कोशिश नहीं की उससे बाहर निकलने की। ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाती है कि मैंने कोशिश नहीं की, ये मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है। वो मन में ही गुस्सा कर रही होती है उस पर, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कह सकता है कि मैंने कोशिश नहीं की। मेरे डैड भी मुझसे ये कहते हैं, अब मुझे इससे भी ये सब सुनना पड़ रहा है। और तभी उसे याद आता है स्कूल के बारे में, जब उसकी डेस्क में लिख दिया था और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और मारी ने भी खुद की मदद नहीं की थी। और वो कहती है शायद ये सच ही कह रहा है, मैंने कभी कोशिश नहीं की, मुझे उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। शायद चुप रहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आज भी उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और मेरी बेइज्जती करी, जबकि प्लान उनका था। वो मुझे हमेशा नीचे दिखाते हैं, पर इस बार नहीं चौन्हा, मैं ज़रूर इस बार आवाज़ उठाऊंगी और क्यों पोजीशन हासिल करके रहूँगी। तुम मेरा साथ दो इस पे, और इस पार्टी के बाद मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हें जॉब पे रखना है या नहीं, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही मैं रॉयल क्वीन बनूंगी। इस वक्त हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखती है, जिसको देखकर चौन्हा भी खुश होता है और वो कहता है चलो ठीक है, फिर ये डील रही हमारी। और मारी निकल जाती है पार्टी की ओर, जहाँ पर उसे लोगों को बताना है इस बार कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैंने किसी की नकल नहीं की। और मारी जाती है सीधा पार्टी में और सब लोग मारी को देख के हैरान होते हैं कि इसने अचानक ड्रेस चेंज कर ली या फिर इसने ड्रेस बदल दी। इसने इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बदली? क्या ये दूध ड्रेस लेके आई थी? और वहाँ मारी कहती है कि मैं बैकमारी क्लास 2A की स्टूडेंट, मैं आगे चल के दोहिना को कॉम्पिटिशन दूंगी और जल्दी ही रॉयल पोजीशन हासिल करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर रॉयल क्वीन हूँ। मारी पे जोश भर चुका है कूद कर चौन्हा की बातों से। अब चौन्हा का आगे चल के चौन्हा भी उसका साथ देने वाला है, वो जॉब पे रख ली इसे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें होंगी। वो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। जल्द से 1000 व्यूज़ कंप्लीट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आ सकूँ। तो सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।